हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू AVS स्टडी ग्रुप यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक अपनी नई सीरीज़, जिसमें हम लोग CBSE टर्म 2 के एग्ज़ामिनेशन को देखते हुए लेक्चर्स कंप्लीट करने वाले हैं। कल मैंने बताया था आप लोगों को कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विजय बैच, जिसमें हम लोग CBSE टर्म 2 में जो जो चीज़ें पूछी जाएंगी उनका कवर करने वाले हैं थ्रू NCERT सॉल्यूशंस के, थ्रू NCERT क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के। जो बच्चे नए हमारे चैनल पर, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको पूरे वीडियोस मिलते रहें। ठीक है गाइस, तो आज अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग करने वाले हैं। और इस विजय बैच में आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है, एक सेकंड रुक जाइए। विजय बैच में आप लोगों को मिलने वाला है वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस PDF नोट्स मिलेंगी, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, तो आप वहां पे जाके क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा उसके हैंड रिटन नोट्स के लिए और डाउट डिस्कशन के लिए, वहाँ पर आप जो भी आपका डाउट आता है, जो भी आप क्वेश्चन करते हैं, आपको नहीं समझ आता है, देन आप वहाँ पर अपने फ्रेंड्स के जरिए डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। अगर कोई नहीं बता पाता है तो फिर मैं आपके डाउट को सॉल्व करूंगा, तो आप वो हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक ग्रुप है, वो भी स्टडी से रिलेटेड ही ग्रुप है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जो चैनल पे नए हैं, एक बार फिर से वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको ये मिलता रहे जो भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड होते हैं। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो इनिशिएटिव मैंने शुरू किया है ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाने का, जो किसी न किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो इजीली अपनी तैयारी कर सकें। तो दोस्तों, ये जो हम लोगों का वीडियो है CBSE टर्म 2 के एग्जामिनेशन से रिलेटेड, ये हम लोगों का वीडियो डेली आपको 11 बजे, मॉर्निंग में 11 बजे आप लोगों का वीडियो आ जाया करेगा। बिकॉज इसको 11 बजे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है। उसमें भी मैं मैथ्स ही पढ़ाता हूँ, NCERT 12th, लेकिन उसमें मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया हुआ है, उसमें मैं मैट्रिसेस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस उसके पड़े हुए हैं। लगभग 6 क्लासेस हो चुकी हैं। वो यूपी बोर्ड के बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैंने स्टार्ट किया है। तो क्योंकि CBSE में अब टर्म वाइज एग्ज़ाम होने लगे, लेकिन यूपी बोर्ड में अभी भी ईयरली होते हैं, तो वो यूपी बोर्ड वाला आता है 8 बजे, इसलिए मैंने इसकी टाइमिंग 11 बजे रखी है, ताकि जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं वहाँ तो पढ़ेंगे ही, साथ में जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा वो भी यूपी बोर्ड में आएगा, तो वो यहाँ भी पढ़ सकते हैं। मतलब यूपी बोर्ड वाले 2 क्लासेस कर सकते हैं। और जो CBSE वाले पढ़ना चाहते हैं, या जो किसी अदर डिफेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे NDA, एयरफोर्स वगैरह, जहाँ पे ये चीज़ें आती हैं, वो लोग भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। हम लोगों का पहला चैप्टर नंबर 7 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन इंटीग्रल से स्टार्ट करेंगे, और एक्सरसाइज नंबर हमारा 7.1। तो एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ फार्मूलेज हैं, जिनको फार्मूलेज को हम लोगों को ढंग से देखना है कि क्या क्या फार्मूले हैं। जैसे CBSE टर्म 2 के बच्चों ने पढ़ा होगा, बिकॉज वो डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर चुके होंगे, देन उन्हें ईजिली समझ आ जाएगा। और इंटीग्रेशन बेसिकली होता है डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा। ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे हम लोगों ने मान लीजिए 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। अब 6 को ऐसा क्या करें कि वापस से 2 आ जाए, तो 6 को 3 से डिवाइड कर देंगे, देन 2 आ जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है, वैसे ही डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। जो आपको डेरिवेटिव से करने पे आंसर मिलता है, उसका अगर आप फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको वही फंक्शन मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग थोड़े से बेसिक फार्मूलेज हैं, उन फार्मूलेज को एक बार देख लेते हैं, देन उसके बाद अपना आगे स्टार्ट करते हैं। और कुछ फार्मूले जो होते हैं, ये जो फार्मूले मैंने यहाँ पे नोट किए हुए हैं, ये आपकी NCERT बुक में आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज कुछ फार्मूले हैं जो बुक में नहीं मिलेंगे, वो मैंने अलग से आप लोगों के लिए लिख के लाया हूँ, वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले जैसे हम लोग डेरिवेटिव का भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में इनका रिलेशन होता है। तो देखिए, जैसे हम लोग कैसे जैसे बता रहे थे उल्टा, जैसे d/dx, यहाँ पे x की पावर n का क्या होता है, nx टू द पावर n-1। मतलब जैसे कोई भी आपको फंक्शन दिया हुआ है, जैसे n की जगह x की पावर जैसे 2 दिया हुआ है, इसका हम लोगों को d/dx करना है, तो d/dx इसका करेंगे तो ये जो पावर है ये आगे आ जाती है, और
जो पावर होती है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। n, देखिए n आगे आ गया और प्लस n में से 1 माइनस कर दिए। यहाँ पे n की जगह पे 2 था तो 2 माइनस कर देंगे, देन इसका आंसर 2x आ जाएगा। वही जब हम लोग इंटीग्रेशन में करते हैं तो इंटीग्रेशन में जहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे वहाँ पे डिवाइड कराएंगे, ठीक है, और पावर उसमें घटती थी तो इसमें पावर बढ़ेगी। जैसे x टू द पावर x स्क्वायर का अगर हम लोग dx करेंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, ठीक है, ये ऑपरेशन होता है, इसका मतलब होता है कि इंटीग्रेशन करना है, इसका करना है। तो यहाँ पे x की पावर में 1 जोड़ेंगे, डेरिवेटिव में घटाते हैं इसमें 1 जोड़ेंगे, और प्लस अपॉन में भी 1 को जोड़ के लिख देंगे, और प्लस साथ में इसमें एक कांस्टेंट आ जाता है c। क्यों आता है वो मैं अभी आपको ये फॉर्मूलेज बताने के बाद थोड़ा उसके बारे में डिस्क्राइब कर दूंगा कि c ये जो आता है किस लिए आता है और किस चीज़ के लिए आता है। बेसिकली अगर नहीं भी आप जानते तो आपको बस इतना याद रखना है कि c कांस्टेंट लगता है, देन आपका क्वेश्चन वगैरह जो है आप इजीली उसको बना पाओगे। क्वेश्चंस को देखते हैं। दूसरा फार्मूला क्या हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का 1 होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी मतलब कुछ नहीं है, केवल आपको डी एक्स करना है तो एक्स प्लस सी हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स अगर एक्स का करते हो तो इसकी पावर में 1 है, 1 आगे आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 ही रहेगा, और पावर से 1 घट जाएगा, एक्स की पावर 0, किसी की पावर 0 का आंसर क्या होता है 1। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो जो आंसर है अगर उसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे साइन एक्स डी एक्स, तो ये माइनस इधर चला जाएगा, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। डी बाई डी एक्स टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो जो आंसर है उसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे और फिर से हम लोगों को वही रिसीव हो जाएगा टैन एक्स प्लस सी, और इसमें कांस्टेंट ऐड होता जाता है प्लस सी, बताऊंगा अभी क्यों ऐड होता जाता है। डी बाई डी एक्स सेक एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है, तो हम लोग जो आंसर है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोगों को वापस वही रिसीव हो जाएगा। ऐसे ही माइनस कॉसेक एक्स का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ऐसे ही आपका डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब इसी के साथ अगला फार्मूला हम लोग देखते हैं अपना। अगला क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसका हम लोग फिर इंटीग्रेशन कर देंगे तो हम लोगों को वापस यही रिसीव हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। और 10वां क्या दिया हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे ये अंडर रूट नहीं होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे dx में तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। फिर उसके बाद अगला क्या दिया है, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या है, इसका हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। जब हम लोग वापस करेंगे तो हम लोगों को फिर से यही रिसीव हो जाएगा जब इंटीग्रेशन करेंगे। उसके बाद दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये सेक इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स होता है, मतलब डेरिवेटिव होता है। उसके बाद फिर हम लोग जब इसका वापस करेंगे, जो आंसर दिया हुआ है इसका अब हम लोग कर देंगे इंटीग्रेशन। अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं देन हम लोगों को ये रिसीव होगा, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, डी बाई डी एक्स होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो जो आंसर है उसका हम लोग अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो हम लोगों को वापस वही रिसीव हो जाएगा। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही रहता है, देन इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई टू द पावर एक्स ही रहता है। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स हो जाता है, तो 1 अपॉन एक्स का डी एक्स लॉग एक्स प्लस सी हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स अपॉन लॉग ए का होता है ए टू द पावर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स का जो लिखा था वो आंसर यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। आई होप सभी को ये फार्मूले समझ आ गए होंगे, और फार्मूले अगर नहीं भी समझ आए फिर भी ये आपको रट लेने हैं, ये आपको याद कर लेने हैं फार्मूले की, मतलब इसका ये होता है, इसका ये होता है। जिन लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ा होगा, मतलब पढ़ा होगा क्या, जैसे सीबीएसई टर्म फर्स्ट वालों ने पढ़ रखा होगा, उन लोगों ने पढ़ा रखा होगा तो उन लोगों को इजीली समझ आ गया होगा। और मैंने बोला था अभी कि इसे यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, अगर वो पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं अपने मतलब डबल क्लास करने के लिए, अपना
प्लस में जो कोर्स है, मतलब प्लस करने के लिए अपना कोर्स, एक तो वो बैच पढ़ ही रहे हैं, अगर आगे पढ़ना चाहें तब भी ये पढ़ सकते हैं। हालांकि जो उनका बैच में स्टार्ट किया है मैंने, उसमें मैं ये फिर से करवाऊंगा, उसमें भी ये करवाऊंगा, जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसमें भी ये करवाऊंगा। तो ऐसी कोई उनको चिंता करने की बात नहीं है कि उनको नहीं पढ़ाया जाएगा, उनको भी पढ़ाया जाएगा। बट अगर वो पढ़ना चाहते हैं, पहले से अपना एक्स्ट्रा में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वाले बैच से भी पढ़ सकते हैं। अभी जैसे उन लोगों ने अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़ा होगा तो उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ऐसा मैं उनको पहले डिफ्रेंशिएशन उनके बैच में पढ़ाऊंगा, देन ये स्टार्ट करूंगा। बट आप ढंग से पढ़ते रहिए। नहीं पढ़ा आपने डिफ्रेंशिएशन, कोई इशू नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन वाइज सॉल्व कराऊंगा। जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट हम लोगों के अपने आप क्लियर होते चलेंगे। तब तक हम लोगों को ये फॉर्मूलेज याद कर लेने हैं। जिन लोगों के ना लिखे हों लिख लें, और वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। मैं आगे चलता हूँ, आपको कुछ फॉर्मूले जैसे इसमें नहीं लिखे हुए हैं। अब जैसे यहाँ पे इन लोगों ने क्या है, सेक स्क्वायर एक्स का तो बता दिया, tan एक्स का, लेकिन अब इन्होंने कहीं पे tan एक्स का नहीं बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है। ठीक है, ये सारा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग कभी कभी क्वेश्चंस में वो भी आ जाता है आगे, क्योंकि क्वेश्चन जब आप लोग स्टडी करोगे, पढ़ोगे, तो कहीं कहीं पे आपको इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स बताना होगा, तो आप कर नहीं पाओगे, फिर उसको साइन अपॉन कॉस में तोड़ के बड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए हम लोग उनके कुछ हैं जो फंक्शंस, उनका हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेते हैं। वो फॉर्मूला मैं आप लोगों के लिए अलग से बना के लाया हूँ। पहले जो भी आपको पढ़ाना रहता है उसका पूरा कॉन्सेप्ट पूरे नोट्स में पहले ही कंप्लीट कर लेता हूँ कि भाई आज मुझे इतना पढ़ाना है, पूरी प्लानिंग के साथ, क्योंकि हम लोगों का 52 डेज़ में हम लोगों को कंप्लीट करना है ये बैच। तो हम लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ना होगा और डेली बेसिस पे आपको भी साथ देना होगा, और हम तो आपके लिए है ही। मैं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा 52 डेज़ के अंदर ही अंदर। लेकिन फिर आपको करना ये होगा कि अगर मैं पढ़ाते टाइम नहीं देख रहा हूँ, 1 घंटे का 1.5 घंटे पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटे का 1 घंटा 15 मिनट पढ़ा रहा हूँ, या 1 घंटा 30 मिनट पढ़ा रहा हूँ, तो आपको भी पढ़ते टाइम फिर ये नहीं देखना कि 1 घंटा हो गया, टाइम ओवर। अब जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आपको डेली बेसिस पे मेरे साथ ही कंप्लीट करते हुए चलना है, तभी आप 52 डेज़ के अंदर सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। देन उसके बाद 10 से 15 दिन लास्ट में मॉडल पेपर वगैरह सॉल्व कर पाएंगे। देन आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। ठीक है, तो आज हम लोग लगभग फार्मूले डिस्कस कर लिए। कुछ अलग फार्मूले हैं, वो फार्मूले मैं आपको बताता हूँ। कुछ और फार्मूले हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स आपका होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी, लॉग साइन एक्स प्लस सी। और इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स आपका होता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स आपका होता है लॉग कॉस एक्स प्लस सी माइनस में। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स आपका सेक एक्स डी एक्स होता है लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स और प्लस सी। ठीक है, इसके बाद अब हम लोगों का अगला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स आप लोगों का होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अभी हम लोगों को यही बेसिक फार्मूले याद करने हैं। हम लोगों की जो पहली एक्सरसाइज है उसमें इनका भी ज़्यादा यूज़ नहीं है। देन जैसे जैसे हम लोग एक्सरसाइज आगे करते जाएंगे उनमें जो जो फार्मूले यूज़ होते जाएंगे मैं क्वेश्चंस के साथ और एक्सरसाइज के पहले आपको ब्रीफ में डिस्क्राइब करता जाऊँगा। अभी आप स्टार्टिंग में सारा कुछ याद करेंगे तो आपका मिक्सअप हो जाएगा। अभी फ़िलहाल ये फार्मूले याद कर लीजिए। तो अब हम लोग थे कि ये जो सी आता है ये आता क्यों है, सी क्यों आ जाता है इसमें। तो देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जैसे कोई भी हम लोगों का फंक्शन है एक्स स्क्वायर का हम लोगों ने डी एक्स कर दिया, डी बाई डी एक्स। ठीक, एक्स स्क्वायर का हम लोगों ने डी बाई डी एक्स किया, एक्स स्क्वायर का ये हम लोगों का कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, इसका हम लोगों ने डी बाई डी एक्स किया। तो डी बाई डी एक्स इसका आ जाएगा 2x आएगा। ठीक है, इसका डी बाई डी एक्स 2x आ जाएगा। अब कोई हम लोगों को एक और फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसका जब हम लोग फिर से डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो इसका भी 2x ही आएगा। और जो इसका करेंगे तो इसका 2x आएगा, जब इसका करेंगे तो कांस्टेंट का डी बाई डी एक्स 0 होता है, 2x प्लस 0। ठीक है, अब इसका भी 2x आया और इसका भी 2x आया। ठीक है,
दोनों का 2x आया। अब जब हम लोग 2x का इंटीग्रेशन करेंगे dx, तो अब हम लोगों का यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब 2 से 2 तो कट जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे केवल आया, ठीक है, यहाँ पे केवल हम लोगों का फाइंड हुआ एक्स स्क्वायर। तो अब हम लोग ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं ना कि ये वाला फंक्शन था, ठीक है, कि ये वाला फंक्शन था या भाई ये वाला फंक्शन था। दोनों का डी बाई डी एक्स तो 2x ही आया है, इसका भी डी बाई डी एक्स 2x आया, इसका भी डी बाई डी एक्स 2x ही आया, बिकॉज जो कांस्टेंट का डी बाई डी एक्स 0 हो गया। तो अब हम लोगों को वापस अगर इससे फंक्शन फाइंड करने के लिए बोला जाए कि किसी चीज़ का डी बाई डी एक्स हम लोगों को दे दिया जाए 2x, और बोला जाए भाई इसका वापस अब तुम फंक्शन फाइंड करो जो इसका ओरिजिनल फंक्शन था, तो हम लोग क्या करते हैं डी बाई डी एक्स का, जब मैंने बताया है आपको डी बाई डी एक्स का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो अब हम लोगों को इससे वापस फंक्शन प्राप्त करने के लिए, वापस से फंक्शन अपना फाइंड करने के लिए जो डी बाई डी एक्स का आंसर है उसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अब उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोगों को एक्स स्क्वायर तो फाइंड आउट हो गया, ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर तो फाइंड आउट हो गया, लेकिन एक्स स्क्वायर हम लोगों का फंक्शन था ये वाला, जब इसका हमने डी बाई डी एक्स किया तब भी 2x आया। एक फंक्शन और था हम लोगों के पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका भी 2x आया। अब हम लोग ये डिफाइन कैसे करेंगे, जो हम लोगों को 2x दिया गया था भाई वो इसमें से कौन से फंक्शन का 2x था। तो इसके लिए ये हम लोग सर्टेन डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग इसके साथ जो आंसर आता है एक्स स्क्वायर प्लस सी, कॉन्स्टेंट में सी टर्म जोड़ देते हैं। अब सी आपका कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, डैट डैट डैश इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो अगर अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वो फंक्शन के हिसाब से हम लोगों को कंफर्म पता नहीं है, तो इसलिए हम लोग सी ऐड कर देते हैं। अब अगर हम लोगों को कंफर्म पता हो, जैसे सी की जगह यहाँ पे 0 हो सकता है, अगर 0 होगा सी की जगह पे तो ये वाला फंक्शन होगा, अगर सी की जगह पे 2 होगा तो ये वाला फंक्शन होगा, ठीक है। सी इसलिए ऐड होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं सीधे अपने एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज देखते हैं 7.1 एक्सरसाइज आज हम लोग कंप्लीट करेंगे अपनी। और एक्सरसाइज के साथ साथ मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताता चलूँगा। फिलहाल ये वाली एक्सरसाइज मैं आप लोगों को जितने फार्मूले मैंने बताए हैं उतनों का भी यूज़ नहीं है, वो फार्मूले आपको बस अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। उसके बाद जो आगे 7.2 एक्सरसाइज है, 7.2 एक्सरसाइज 7.3 है, 7.4 है, लगभग 9 एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर में। तो ये जो इस चैप्टर में 9 एक्सरसाइज हैं, हर एक्सरसाइज के बाद मैं आपको आपके कॉन्सेप्ट वगैरह जो हैं वो एक्सरसाइज से पहले समझाता चलूँगा, जो जो फार्मूले जिस जिस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे वो सारा बताता चलूँगा। जल्दी हम लोगों को 52 डेज़ में आपका कोर्स कंप्लीट कर लेना है। लगभग डेली हम लोगों ने एक एक्सरसाइज का टारगेट बनाया हुआ है, अगर वो एक्सरसाइज ज़्यादा बड़ी नहीं होती, क्योंकि 35 से 36 आप लोगों के एक्सरसाइज हैं। अगर हम लोग कुछ एक्सरसाइज जैसे 10 या 15 20 एक्सरसाइज 20-25 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद कुछ एक्सरसाइज में अगर हम लोगों को एक एक्सरसाइज में जैसे 2 दिन लग गया या 3 दिन लग गया, तो वो हम लोगों का बैलेंस टाइम मैनेज होते हुए चलेगा। तो चलिए अब सबसे पहले अपना एक्सरसाइज 1 ओपन करते हैं। एक्सरसाइज 1 तो मेरे पास बुक है एनसीईआरटी की, आप लोग भी अपने सामने बुक ओपन करके रख लीजिएगा। बेसिकली मेरे पास अभी हिंदी की बुक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश का कोई इशू नहीं होता है मैथ में। मैं आप लोगों को इंग्लिश में डिफाइन करते हुए चलूँगा, और जिन लोगों के पास इंग्लिश की बुक है तो वो लोग अपने सामने ओपन कर लेंगे। वैसे बेसिकली मैंने पहले ही आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं सारे कुछ जो इंग्लिश मैथ में वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता इंग्लिश हिंदी का। तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों को सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन दिया गया हुआ है कि हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं जिनका हम लोगों को इंटीग्रेशन फाइंड होता है, और इंटीग्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो अगर अब कहीं पे एंटी डेरिवेटिव लिखा हुआ आता है टर्म, तो आप लोग उससे घबराएंगे नहीं, उसको भी इंटीग्रेशन ही मानेंगे कि वो भी इंटीग्रेशन ही है। बिकॉज एंटी डेरिवेटिव इसलिए होता है, डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन, तो उसको एंटी डेरिवेटिव बोला जाता है। एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, और वैसे इंटीग्रेशन तो बोला ही जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है।
क्वेश्चन नंबर हम लोगों को फर्स्ट दिया हुआ है कि साइन 2x दिया हुआ है, साइन 2x दिया हुआ है। इसका हम लोगों को करना है, इसका हम लोगों को फाइंड करना है, इसका हम लोगों को फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेंगे साइन 2x dx। और अब सबसे पहले साइन 2x dx लिख लिया, इसको fx के इक्वल टू मान लेते हैं, एक फंक्शन के इक्वल टू मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। जिन लोगों ने पहले पढ़ा होगा वो लोग जानते होंगे, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बताता हूँ। जैसे कि हम लोग उसको डेरिवेटिव में मन में लेट करते थे और चेन सिस्टम चलता था, यहाँ भी चेन सिस्टम चलता है बट यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से चलता है। अब जैसे हम लोगों को साइन x का मालूम है कि cos x होता है, बट साइन 2x का तो मालूम ही नहीं है कि क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे 2x इज इक्वल्स टू टी मान लेंगे, 2x इज इक्वल्स टू टी मान लेंगे, टी यू वी डब्ल्यू एक्स आप कुछ भी मान सकते हैं। अब इनमें दोनों साइड हम लोग डी बाई डी एक्स करा देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 आगे आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और ये डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, x का 1 हो जाता है, 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रख देते हैं, 2x को हम लोगों ने t माना हुआ है, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम लोग साइन और 2x को क्या माना हुआ है हम लोगों ने, 2x को t लेट किया हुआ है तो साइन 2x को t लिखेंगे और dx की प्लेस पे क्या है, dx इज इक्वल्स टू 1/2 dt, ठीक है। अब 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 बाहर निकल आएगा, साइन t और dt। ये हम लोगों को याद रखना है कि जिस टर्म में ये दिया हुआ है, मतलब dt दिया हुआ है या dx दिया हुआ है या dy दिया हुआ है, तो उसी फॉर्म में हम लोगों को फंक्शन को भी रखना है, तभी वो डेरिवेटिव होगा। अगर उस फॉर्म में फंक्शन नहीं होगा तो उसका डेरिवेटिव हम लोग नहीं कर सकते। अब 1/2 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। साइन t का हम लोगों को पता है, साइन t का क्या होता है, माइनस कॉस x होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे t है तो माइनस कॉस टी रख देंगे और प्लस में कांस्टेंट टर्म c ऐड कर देंगे। अब 1/2 कॉस टी, टी के इक्वल क्या था, t के इक्वल था 2x, तो t की अब वैल्यू वापस यहाँ पे रख देंगे, माइनस आगे लगा देंगे, cos t प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा आप लोगों का पहले क्वेश्चन का, -1/2 cos t, cos t की जगह हम लोग को क्या रखना, t की जगह हम लोगों को 2x रखना, गलती से रुक जाइए, cos 2x प्लस c, cos 2x प्लस c हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप सबको समझ आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है cos 3x, तो हम लोग उसको fx के इक्वल टू लेट कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, cos 3x, cos 3x, cos 3x dx। सेम तरीके का क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, आपका सेम तरीके का क्वेश्चन है ये कि cos 3x dx। अब हम लोगों को cos x का तो पता था, लेकिन अब हम लोगों को cos 3x का तो पता नहीं है कि कैसे करेंगे भाई। cos x का तो पता था लेकिन बट cos 3x का हम लोगों को नहीं पता है। तो हम लोगों को जैसे sin x का पता था, sin 2x का नहीं पता था, तो अब वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे अब हम लोग लेट 3x इज इक्वल्स टू t कर लेंगे, दोनों तरफ d बाई डी एक्स करा देंगे, d बाई डी एक्स ऑफ 3x इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ t। 3 आगे आ जाएगा और d बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई करा देंगे dx का इधर, और x का 1 होके 3 इंटू डी एक्स हो जाएगा, 3 इंटू डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू डी टी। और अब डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3
dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3 dt। ठीक, और ये हम लोगों ने मान रखा है। अब हम लोग इसको अपने फंक्शन में अप्लाई करते हैं जो हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया है। cos 3x को हम लोगों ने पहले t माना हुआ है, t लिख देंगे, फिर उसके बाद dt लिख देंगे। उसके बाद dt नहीं लिखेंगे, dx की जगह पे देखिए 1/3 dt लिखा हुआ है, तो इसके 1/3 dt लिख देंगे। अब 1/3 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, cos t dt, और cos x का हम लोगों को पता है cos x का क्या होता है, sin x, तो cos t dt है तो sin t हो जाएगा, sin t प्लस c। और अब t की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, t की वैल्यू क्या, हम लोगों ने t को क्या माना था 3x, तो sin 3x प्लस c, ये आप लोगों का आंसर। सबसे पहले इसमें क्या करना रहता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना रहता है, उसको उस फॉर्म में बनाना पड़ता है। जैसे हम लोगों को cos x का मालूम है, तो यहाँ पे हम लोग कोई जो भी टर्म दिया उसको लेट करेंगे, लेट करने के बाद जो लेट किया उसमें पूरे फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे, d/dx दोनों साइड करेंगे तो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन के बाद जिसको माना था उसकी वैल्यू फिर से पुट कर देंगे। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को दिया हुआ है e⁻²x, तो हम लोग fx इज इक्वल्स टू e⁻²x dx कर लेते हैं। अब हम लोगों को e⁻x का पता है कि e⁻x होता है, बट यहाँ पे तो e⁻²x दिया हुआ है, तो हम लोग 2x को t लेट कर लेंगे और दोनों तरफ d/dx करा देंगे। ठीक है, d/dx ऑफ 2x और d/dx ऑफ t। तो यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू dt/dx, और dx इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा dx, और 2 इधर अपॉन में चला जाएगा dt, तो dx की वैल्यू ये निकल आई और 2 को हम लोगों ने t माना हुआ है। अब हम लोग अपना क्वेश्चन इधर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को, तो अब हम लोग इसमें पुट करेंगे। e⁻²x को t माना हुआ है, t, और dx की जगह पे क्या आ गया है, dx की जगह पे पुट करना 1/2 dt। अब 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 आगे आ जाएगा, e⁻t इंटू dt हो जाएगा। ठीक है, अब e⁻t इंटू dt मतलब e⁻x dx का e⁻x होता है, तो e⁻t और प्लस में c आ जाएगा। 1/2 t की वैल्यू क्या थी 2x, तो e⁻2x प्लस c, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सबको समझ आ रहा होगा। बस आप लोगों को देखते चलना है, साथ साथ समझते चलना है कैसे करना है, इजीली हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन अपना करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है हम लोगों को, देखते हैं, रुक जाइए ज़रा सा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है हम लोगों को ax प्लस बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को दिया हुआ है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट fx के इक्वल टू लेट कर लेते हैं, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका हम लोगों को d/dx करना है। ठीक है, इसका हम लोगों को करना है चलिए स्टूडेंट्स, तो इसका हम लोगों को करना है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इसका क्या, इससे करेंगे हम लोग। सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे, लेट ax प्लस बी इज इक्वल्स टू टी के। अब इसका दोनों तरफ d/dx करा देंगे, d/dx ऑफ ax प्लस बी इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ टी। तो d/dx अब अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, d/dx ऑफ ax प्लस d/dx ऑफ b इज इक्वल्स टू dt/dx। तो ax का a आगे आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा यानी 1, और प्लस b का 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू dt/dx। dx को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, dx इज इक्वल्स टू, और इंटू में a होगा तो 1/a
dt हो जाएगा, ये dx की वैल्यू आ गई, ठीक है। और ये हम लोगों ने लेट किया हुआ है। अब हम लोग इसको अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। fx इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो ax प्लस बी को हम लोगों ने t लेट किया हुआ है, देन ये टी स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी टी क्या आया है 1/a dt आया हुआ है, 1/a बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो ये हो जाएगा 1/a और इसका क्या होगा, इसका मैंने बताया था आपको टी टू द पावर n होता है, तो टी टू द पावर n+1/n+1 प्लस सी। तो हो जाएगा 1/3 बाहर आ जाएगा 3a इंटू टी क्यूब प्लस सी। टी की जगह टी की वैल्यू रख देंगे 1/3a ax प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 1/3a और ax प्लस बी का होल क्यूब, इट इज़ द योर आंसर। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है sin 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x। fx इज इक्वल्स टू दिया हुआ है sin 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x। इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अलग अलग दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे। अलग अलग कर देंगे मतलब sin 2x dx माइनस 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर ले लेंगे e टू द पावर 3x dx। अब हम लोग सबसे पहले इसका और फिर इसका करेंगे। तो इसका करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए देखेंगे 2x, हमको sin x का पता है, sin 2x का तो पता नहीं है, तो 2x को हम लोग t के इक्वल मान लेंगे, 2x इज इक्वल्स टू t। और दोनों तरफ d बाई डी एक्स करा देंगे, d बाई डी एक्स ऑफ 2x इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ t। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 और इसका इधर dx को इधर मल्टीप्लाई करा देंगे इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा और dx इज इक्वल्स टू 1/2 dt हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने 2x का माना। इसी के साथ में हम लोगों को e टू द पावर x का पता है, e टू द पावर 3x का नहीं पता है, तो हम लोग इधर साइड में 3x को भी t के इक्वल मान लेंगे, दोनों तरफ d बाई डी एक्स करा देंगे तो ये 3 हो जाएगा और इधर dt अपॉन dx हो जाएगा, dx इधर आ जाएगा, dx इज इक्वल्स टू 1/3 dt हो जाएगा। अब हम लोग इन दोनों को अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे, ठीक है। sin 2x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, sin t रखेंगे sin 2x की जगह, और माइनस इंटू dx यहाँ पे भी होगा, और dx की जगह क्या रखेंगे 1/2 dt, और माइनस ये बीच में माइनस लगा हुआ था -4 और e टू द पावर 3x को क्या माना हुआ है t, और फिर dx की जगह पे क्या आया हुआ 1/3 dt, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 हम लोगों का आगे आ जाएगा, sin t dt हो जाएगा ये, माइनस ये 4 और 1/3 बाहर आ जाएगा, e टू द पावर t dt हो जाएगा, ठीक है। 1/2 sin x का हम लोगों को पता है माइनस cos x होता है, तो sin t का माइनस cos t हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा इंटू cos t माइनस 4/3 e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है प्लस c। और अब t की जगह दोनों में t की वैल्यू रख देंगे 1/2। इसके लिए t क्या माना हुआ था, t इज इक्वल्स टू 2x था, तो cos 2x माइनस 4/3 e टू द पावर उसको 3x माना हुआ था 3x और प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है गाइस। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया हुआ है। हम लोगों को फिर करना है आगे, फिर से एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भी हम लोगों को फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन। तो हम लोग अब थोड़ा अपना स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि हम लोगों को आज सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं इस एक्सरसाइज के। ये एक्सरसाइज हम लोगों को आज पूरी कंप्लीट ही करनी है। हम लोग अपना स्पीड को थोड़ा बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ
4e⁻³ प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻³ प्लस 1 dx। ठीक है, अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेंगे। 4e⁻³ प्लस 4e⁻³ dx प्लस 1 का अलग कर लेंगे 1 dx। 4 बाहर आ जाएगा, e⁻³ dx प्लस 1 dx। 4 इंटू e⁻³ dx का अभी हम लोगों ने किया था e⁻³ अपॉन 3 और प्लस 1 का x हो जाएगा प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 e⁻³ प्लस x प्लस c। ठीक है, e⁻³ का अभी हम लोगों ने किया था, देख लीजिएगा और आप कर लीजिएगा, इसमें भी नोट कर लीजिएगा। आपको ऐसे छोड़ना नहीं, आपको करके दिखाना है कोई पेपर में। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हम लोग अपना थोड़ा स्पीड को मेंटेन करेंगे ताकि हम लोग आज 22 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? इंटीग्रेशन ऑफ x² और ब्रैकेट 1 माइनस 1/x² dx। तो हम लोग इसमें सबसे पहले क्या करेंगे x² के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। x² माइनस x² इंटू 1/x² और dx। तो ये x² से x² कट जाएगा, बचेगा x² माइनस 1 dx। तो अब हम लोग इंटीग्रेशन को अलग अलग करा देंगे। x² dx माइनस 1 dx। x² का क्या हो जाएगा? x⁴n प्लस 1/n प्लस 1 माइनस x, 1 का x हो जाएगा प्लस c। तो हो जाएगा x⁻³ प्लस x प्लस c। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 पे। x⁻3/3/x प्लस c। और अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये गाइज यहाँ पे जो है आपका प्लस नहीं होगा, माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस होगा, माइनस x प्लस c। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों को दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c dx प्लस c और dx। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सबसे पहले सारे इंटीग्रेशंस को अलग अलग करा देंगे। ax² में कराएंगे तो a बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, x² dx हो जाएगा, प्लस इसमें कराएंगे तो b बाहर आ जाएगा, x dx अंदर बचेगा। इसमें करेंगे तो c बाहर आ जाएगा, अंदर 1 dx बचेगा। अब हम लोगों को पता है कि a x⁴n का क्या होता है? a इंटू x⁴n प्लस 1/n+1 प्लस b, यहाँ पे x⁴1 है तो इंटू x⁴1 प्लस 1/1+1 प्लस c और 1 का x होता है। इसका सॉल्व करेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस c। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। ax³ bx² प्लस cx प्लस c। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों को दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस e⁻x dx प्लस e⁻x dx। ये हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अलग अलग सबसे पहले इंटीग्रेशन करा देंगे। इसमें जब इंटीग्रेशन करेंगे 2 बाहर हो जाएगा, x² dx बचेगा प्लस e⁻x dx हो जाएगा। 2 इंटू x⁴n प्लस 1/n+1 प्लस e⁻x का e⁻x ही रहेगा प्लस c। तो 2x⁴3/3 प्लस e⁻x प्लस c। यह आप लोगों का आंसर हो जाएगा 9 नंबर का। अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों को दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों को दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ √x माइनस 1/√x, √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर
dx दिया हुआ है। तो इसको हम लोग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो हम लोगों को होल स्क्वायर दिया है इसके होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे dx। तो ये जो है एक्स स्क्वायर अंडर रूट का एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, माइनस अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कट जाएगा, 2 1 जा 2 बचेगा और dx। अब हम लोग इसका सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करा देंगे। एक्स dx प्लस 1 अपॉन एक्स dx माइनस 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1 dx। तो x dx का क्या होगा, x की पावर 1 है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन एक्स का log x फॉर्मूला लिखाया था, प्लस नहीं माइनस 2 1 का x प्लस c। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको इंटीग्रेशन ऑफ दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर dx। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो एक्स स्क्वायर दिया है सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और dx। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से ये कट जाएगा क्यूब, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 5 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। अब क्या करेंगे, अब सबको dx अलग अलग दे देंगे। x dx हो जाएगा, ये प्लस 5 बाहर रहेगा, यहाँ पे 1 dx हो जाएगा, माइनस 4 बाहर आ जाएगा और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाके x टू द पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स की पावर 1 है तो एक्स का पावर n प्लस n अपॉन n प्लस 1 प्लस 5 1 का x हो जाएगा माइनस 4, एक्स की पावर यहाँ पे माइनस 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। जब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस 5x बचेगा और माइनस 4 इंटू यहाँ पे बचेगा एक्स टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 और अपॉन में भी माइनस 1, एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1। इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 और x की पावर माइनस 1 है, फिर से अपॉन में चली जाएगी तो 4 अपॉन एक्स प्लस सी ये सारा कुछ यहाँ पे भी था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर आगे। अब हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोगों को 12 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन दिया हुआ है, अपॉन में दिया हुआ है आपका रूट एक्स dx दिया हुआ है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसमें भी वही करेंगे, रूट एक्स को सब चारों को डिवाइड कर देंगे तो एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट एक्स को हम लोग x की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, प्लस 3x अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन एक्स की पावर 1/2 और ये इसका आप कर देंगे हम लोग dx करने पे से पहले कैसे करेंगे, जब ये पावर मतलब डिवाइड में होती है सेम
फंक्शन की पावर जब उसका जो ये होता है फंक्शन वो सेम होता है और डिवाइड में होता है तो पावर आपस में घट जाती है, मल्टीप्लाई में होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन हो जाए एक्स की पावर 3 - 1/2 प्लस 3x की पावर 1 है यहाँ पे 1 - 1/2 प्लस 4 और ये जब ऊपर जाएगी पावर तो ये माइनस हो जाएगी 4x की पावर -1/2 dx। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3 - 1/2 2 3 6 - 1 5/2 प्लस 3x की पावर 1/2 1 - 1/2 1/2 प्लस 4x की पावर -1/2। अब हम लोग क्या करेंगे dx को सब में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। x की पावर 5/2 dx प्लस 3 बाहर रह जाएगा, x की पावर 1/2 dx प्लस 4 बाहर रह जाएगा, x की पावर -1/2 dx। अब हम लोग सबका अलग अलग मल्टीप्लाई करा देंगे इंटीग्रेशन। x टू द पावर 5/2 का क्या हो जाएगा, x टू द पावर 5/2 प्लस 1 रुकिए ज़रा सा अच्छे से लिखें, हो जाएगा x टू द पावर 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू x टू द पावर 1/2 का क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस 4 x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर -1/2 का क्या हो जाएगा, x की पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा x और 2 के 2 5 2 7 7/2 और नीचे भी हो जाएगा 7/2 प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1 हो जाता है 3/2 x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4 और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 तो x बाई प्लस का 1/2 बचेगा, नीचे भी प्लस का 1/2 बचेगा। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये उलट जाएगा 7/2 का 2/7 हो जाएगा इंटू एक्स की पावर 7/2 प्लस जब इसको ले जाएंगे तो ये उलट जाएगा 3 इंटू 2/3 और इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस जब इसको ऊपर ले जाएंगे तब ये भी उलट जाएगा 4 इंटू 1/2 का 2/1 हो जाएगा और इंटू एक्स की पावर 1/2। अब यहाँ पे क्या आगे करेंगे 2/7 इंटू एक्स की पावर 7/2 3 से 3 कट जाएगा प्लस 2x की पावर 3/2 और इंटू 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 2 ज़ा 8 एक्स की पावर 1/2 और प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी। ये आपका आंसर, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। अब हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। लोग अपना करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 13 आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसका हम लोगों को d/dx फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये जो x माइनस 1 है सबको डिवाइड करा देंगे, मतलब वो करा देंगे, सबको अलग अलग करा देंगे। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा और अब हम लोग जो इसको है ऊपर जो ये लिखा हुआ है इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे ये dx। भाई जब x के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे इसकी एक्स स्क्वायर की तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वापस से वो हो जाएगा, तो ये से ये कट जाएगा। अब हम लोगों का बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब हम लोग अलग अलग इन दोनों का dx करा देंगे, एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 dx। और जब हम लोग एक्स स्क्वायर का कराएंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होता है एक्स क्यूब 2 + 1 अपॉन 2 + 1 3 और प्लस 1 का हो जाएगा एक्स प्लस सी। यह आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स और
प्लस सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 13 पे, देखते हैं हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों को दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स, 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे भाई, देखते हैं कैसे करेंगे। बहुत ही सरल है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, रूट एक्स माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स, और इसको अब हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1/2 माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर 1/2। यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे 1/2 मैंने बताया था आपका, इंटू में मल्टीप्लाई, इंटू में पावर ऐड हो जाती है और डिवाइड में पावर जो होती हैं माइनस हो जाती हैं। तो एक्स 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 1 माइनस 1/2 आपका कितना बचेगा, 1/2 बचेगा, और ये डी एक्स, हाँ 1 प्लस 1/2 हो जाएगा ना, यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 हो जाता है एक्स टू द पावर 3/2 डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग इंटीग्रेशन इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करा देंगे, एक्स टू द पावर 1/2 डी एक्स माइनस एक्स टू द पावर 3/2 डी एक्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 हो जाता है एक्स टू द पावर 3/2, और नीचे भी हो जाएगा आपका 3/2 प्लस एक्स टू द पावर माइनस है, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1 5/2 हो जाएगा, एक्स टू द पावर 5/2 अपॉन नीचे भी हो जाएगा 5/2 और प्लस सी। अब जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस ये 2/5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आपका। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना अगला, क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों को दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है इंटीग्रेशन अंडर रूट, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट और फिर इंटू 3x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 3 dx प्लस 2x प्लस 3 dx दिया हुआ है। अब हम लोग इसको जो है फिर से इसमें सेम चीज़ करेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 2x इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 dx। अब इसका करेंगे क्या, फिर से पावर इंटू में है तो पावर ऐड हो जाएगा, 2 प्लस 1/2 हो जाता है 5/2 प्लस 2 1 है यहाँ पे, 1 प्लस 1/2 हो जाएगा 3/2 प्लस 3x की पावर 1/2 और इसका अब dx करना है। अब सिंपली सब में इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, 3 है तो 3 बाहर आ जाएगा, एक्स टू द पावर 5/2 dx प्लस 2 इसमें बाहर आ जाएगा, एक्स टू द पावर 3/2 dx प्लस इसमें 3 बाहर आ जाएगा, एक्स टू द पावर 1/2 dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या होगा, 3 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 5/2 प्लस 1 हो जाएगा आपका 7/2, तो 3x की पावर 7/2 अपॉन 7/2। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग प्लस 2x 3/2 प्लस 1 हो जाता है आपका 5/2, x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस x की पावर 1/2 प्लस 1 हो जाएगा आपका 3/2, 3x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। अब जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 इंटू
ऐसे उलट जाएगा 2/5 x⁵ और प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 2/3 x⁵ प्लस c। यहाँ पे 3 दूना 6 6/7 x⁵ प्लस 2 2 4/5 x⁵ 3 से 3 कट जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 2 x⁵ प्लस c। ये आपका सॉल्यूशन, ठीक है। कौन सा ये सॉल्यूशन था आपका 15 नंबर 6/7 x/7/2, ठीक है। ये आपका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 16 जल्दी से। आज हम लोगों को ये एक्सरसाइज पूरी फिनिश करनी है। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया 15। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 16 में इंटीग्रेशन करना है 2x - 3 cos x 2x - 3 cos x 2x - 3 cos x प्लस e⁻x का करना है हम लोगों को इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, सबसे इंटीग्रेशन सबको अलग अलग करा देंगे। अलग करेंगे तो 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा इंटू x dx हो जाएगा, -3 बाहर रह जाएगा cos x dx हो जाएगा और प्लस e⁻x dx हो जाएगा। यहाँ पे x⁻1 है तो 2x² हो जाएगा, -3 cos x का sin x होता है, -3 sin x हो जाएगा प्लस e⁻x का e⁻x ही रहता है, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा x² -3 sin x और प्लस e⁻x प्लस c। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। अब हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2x² -3 sin x 2x² -3 sin x और दिया हुआ है प्लस 5√x dx। जब इसका हम लोग आगे सोल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे, सबका इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। 2 बाहर आ जाएगा 2x² dx -3 बाहर आ जाएगा sin x dx प्लस 5 बाहर आ जाएगा x⁻1/2 dx। अब जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू x की पावर n+1/n+1 -3 इंटू साइन एक्स का हो जाता है -cos x प्लस 5 इंटू x की पावर n+1/n+1 और प्लस c। अब यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और इंटू x⁻3/3 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3 cos x और प्लस 5 और यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू x⁻1/2 में 1 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है x⁻3/2 और अपान 3/2 प्लस c। आगे चलेंगे तो 2/3 x⁻3 प्लस 3 cos x और प्लस ये जब उल्टा आएगा तो ऐसे हो जाएगा तो 5 इंटू 2/3 यानी 10/3 x⁻3/2 प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अब हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों को दिया हुआ है कि sec x। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है sec x और ब्रैकेट में दिया हुआ है sec x प्लस tan x। sec x प्लस tan x dx, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इज इक्वल्स टू sec x का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x dx। अब इसके बाद अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे sec स्क्वायर x dx प्लस sec x इंटू tan x dx। और अब यहाँ पे sec स्क्वायर x का हम लोगों को मालूम है tan x होता है
प्लस सेक एक्स इंटू tan x का क्या होता है सेक एक्स और प्लस में c, तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 18। अब हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। जल्दी से फटाफट थोड़ा और स्पीड के साथ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों को दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस सेक स्क्वायर एक्स और dx। तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको सबसे हमको सिंपली साइन और कॉस के फॉर्म में ब्रेक कर लेना है। सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब क्या करेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, जब ये ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 हो जाएगा dx। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx। और एक फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, वो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करा देंगे सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। ठीक है, तो ये सेक स्क्वायर एक्स dx का हो जाता है tan x, हम लोगों को पता है, और माइनस 1 का हो जाएगा x और प्लस c। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 20। क्वेश्चन नंबर करते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है हम लोगों को 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन दिया है कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो अब हम लोग इसको क्या करना है, सबसे पहले कॉस दोनों को कर देंगे, दे देंगे 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इसको लिख सकते हैं, और माइनस 3 इंटू साइन एक्स और अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। ऐसे इसको लिख सकते हैं 3 साइन एक्स और 1 कॉस एक्स ऐसे, और इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स ऐसे लिख सकते हैं इसको dx। और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3, और यह साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आप लोगों का tan एक्स हो जाएगा, इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका dx। अब इंटीग्रेशन दोनों को वो कर देंगे, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। 2 है तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 इसमें बाहर आ जाएगा, tan एक्स इंटू सेक एक्स dx। अब हम लोगों को पता है सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan एक्स माइनस 3 tan एक्स इंटू सेक एक्स का होता है सेक एक्स प्लस सी। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा 2 tan x माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। 21 हम लोगों का ऑप्शनल क्वेश्चन है। क्या करना है 21 में देखते हैं भाई। 21 में करना है कि हम लोगों को 21 में दिया गया हुआ है क्वेश्चन, उसका हम लोगों को एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब इंटीग्रेशन फाइंड करना है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया हुआ है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। तो हम लोगों का इसका क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव। तो हम लोग इसका एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, सिंपल सी बात है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2 dx, और प्लस x टू द 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 है, ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर माइनस 1/2 dx हो जाएगा। इसका करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और प्लस x टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। अब जब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 हो जाएगा, प्लस माइनस 1/2 प्लस 1 तो हो जाएगा x टू द पावर 1/2, नीचे भी 1/2 हो जाएगा, प्लस सी। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस 2 x टू द पावर 1/2 प्लस सी।
ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा 20 नंबर का 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस 2x/2 प्लस सी। आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 और आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 और आज के लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, इफ d/dx ऑफ fx कोई फंक्शन है जिसका d/dx हम लोगों को दिया गया है 4x³ माइनस 3/x टू द पावर 4। अब इसमें क्या है और दिया हुआ है f2 इज इक्वल्स टू 0 के है। देन फाइंड करना है हम लोगों को fx कि fx क्या होगा। हम लोगों को fx का देखिए डेरिवेटिव दिया हुआ है, fx का d/dx दिया हुआ है ये, और एक हम लोगों को दिया हुआ है, एक और गिवन है कि f2 इज इक्वल्स टू 0 है। देन हम लोगों को ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट करना है कि fx क्या था जिसका डेरिवेटिव करने पे ये आया हुआ है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जब fx का d/dx किया गया तो ये आया, जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हम लोगों का वापस fx आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, 4x³ माइनस 3x/4 का हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। अब इसको x³ dx माइनस 3 और ये 4 ऊपर चला जाएगा तो x टू द पावर माइनस 4 dx हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे दिन कंटिन्यू करेंगे। तो अब 4 इसका करेंगे 4 इंटू x टू द पावर 3n+1/n+1 माइनस 3 इंटू x टू द पावर माइनस n+1/n+1 प्लस सी। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू x टू द पावर 4 इंटू x टू द पावर 4/4 हो जाएगा, और माइनस 3 x टू द पावर यहाँ पे -3 बचेगा, x टू द पावर -3/-3 माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, प्लस में c बचा रह जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे x4 और ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1/x³ और प्लस c। तो ये हम लोगों का fx निकल के आया। लेकिन अब हम लोगों को fx पूरा फाइंड आउट करना है, हम लोगों को c की वैल्यू भी पता लगानी है कि c हमारा क्या है, क्योंकि बिकॉज fx c के फॉर्म में नहीं दिया हो। जो भी फंक्शन होगा वो हमेशा, अगर आपको फंक्शन दिया होगा तो फंक्शन हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में दिया होगा, c की वैल्यू लिखी हुई होगी। c हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम लोगों को फंक्शन नहीं पता रहता है कि फंक्शन क्या होगा, पर जब क्वेश्चन में आपको फंक्शन पता करने के लिए बोलेगा तो आपको c की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होगी, और ऐसी कोई ना कोई चीज़ देगा जिससे आप c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को देखिएगा इस क्या दिया हुआ है, f2 इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। जब fx था तो हर जगह फंक्शन में xx था, अब f2 लिया है तो इसमें हर जगह हम लोग 2 रख देंगे। 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 और प्लस c इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, f2 इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। तो अब हम लोग 2 की पावर 4 कितना हो जाता है, 2 की पावर 4 हो जाता है 16 प्लस 2 की पावर 3 हो जाता है 8 प्लस c इज इक्वल्स टू हो जाता है 0। अब हम लोग पूरे में 8 एलसीएम ले लेंगे। 8 एलसीएम जब लेंगे तो इसका 8 का 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 128 प्लस यहाँ पे 1 ही रहेगा प्लस 8c हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। 8 का इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 129 हो जाएगा, 129 प्लस 8c इज इक्वल्स टू 0। 8c इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 129, देन c इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा माइनस का 129/8। ये आपकी c की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू हम लोग कहाँ रख देंगे, यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, fx इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 3 और माइनस 129/8। तो यही आपका आंसर होगा, यही आपका fx था जिसका डेरिवेटिव करने पर आपको ये रिसीव होगा। चाहे तो करके देख लीजिए, इसका जब d/dx करेंगे तो ये हो जाएगा 4 आगे आ जाएगा, 4x³ हो जाएगा
प्लस जब इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो ये ऊपर -3 बचेगा, यानी -3 आपका जो है आगे आ जाएगा, और -3 -1 -4 हो जाएगा, -4 जब नीचे जाएगा तो x⁴ हो जाएगा, और प्लस ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही बचेगा, यानी कि आपका ये सही है। ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने आपके जो फर्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स थे, कुछ वो थे फॉर्मूलेज वगैरह, सारा कुछ सीख लिया है, और फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों ने फाइनली कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, कल इसी टाइमिंग पे मिलेंगे। आपकी क्लास जो है डेली 11 बजे आएगी मॉर्निंग में, और कल हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 7.2 के साथ। उसमें जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उसको समझेंगे, देन कल ही कोशिश करेंगे एक्सरसाइज 7.2 को हम लोग कल ख़त्म कर दें, बिकॉज हम लोगों ने टारगेट बनाया हुआ है डेली एक एक्सरसाइज का। तो ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जो मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया हुआ है उन बच्चों को फ्री में पढ़ाने के लिए जो किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों तक पहुंच सके और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं पढ़ सकते। और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों को मतलब लॉकडाउन की वजह से या किसी अदर वजह से, किसी अदर प्रॉब्लम से उन लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, तो घर बैठे उनको फ्री में पढ़ाने का मैंने इनिशिएटिव एक शुरू किया है। आज तक मैंने जितना ज्ञान अपने आप अर्जित किया है, जितना ज्ञान मैंने कवर किया है, जो कुछ मैंने सीखा है वो मैं अदर लोगों को डिलीवर करना चाहता हूँ, ताकि जो लोग पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, वो लोग, उन लोगों को भी पढ़ने में हेल्प मिले। मैं अपनी तरफ से उन लोगों की कुछ ना कुछ मदद करना चाहता हूं। तो आपसे बस इतने ही सहयोग की आशा है कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि उन बच्चों तक पहुंच सके। और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में एक्सरसाइज 7.2 के साथ।